है आपकी वर्कशीट नंबर 31। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगी, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पोएम वेकेशन पढ़ने वाले हैं। तो लिखा है लुक एट द पिक्चर बिलो, आइडेंटिफाई द प्रोफेशन ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उसमें सबके अलग अलग कुछ प्रोफेशंस हैं, उनको आप देखें और बताएं कि वो कौन कौन से प्रोफेशन करते हैं या उन्हें हम क्या कहते हैं। You can take the help of the clue provides in the box, यानी आप क्लू बॉक्स से मदद भी ले सकते हैं। ये आपको क्लू बॉक्स में आपको मदद मिली है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी अपना आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए हम क्लू बॉक्स की हेल्प लेते हुए अपने आंसर जल्दी जल्दी फिलअप करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं सब लोग के ये कौन है, हमारे डॉक्टर अंकल है ना। तो यहाँ आप यहाँ से स्पेलिंग लिख लेंगे DOCTOR, डॉक्टर। ठीक है, तो ये हो गए आपके डॉक्टर अंकल। नेक्स्ट आपके क्या है, ये है आपके लॉयर यानी कि वकील। तो देखिए ये लिखा है लॉयर की स्पेलिंग LAWYER, लॉयर। ठीक है, इसके बाद ये है आपके शेफ, तो CHEF, शेफ लिख देंगे। शेफ माने होता है कुक, खाना पकाने वाला। उसके बाद है ये माली अंकल यानी कि गार्डनर, तो आप गार्डनर की स्पेलिंग लिख लेंगे GARDENER, गार्डनर। ठीक है, उसके बाद है ये बैंगल सेलर यानी कि चूड़ी बेचने वाले हैं अंकल, तो आप इसे लिख लेंगे बैंगल सेलर। इनके पास तो मम्मा हर रोज जाती है ना चूड़ियाँ लेने के लिए। खैर, उसके बाद है ये आपके वॉचमैन अंकल। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लेंगे WATCH, वॉच, MAN, मैन, वॉचमैन। ठीक है, तो ये हमारे वॉचमैन अंकल हो गए। तो इस तरह से आप सबके नाम आसानी से लिख लेंगे। स्पेलिंग्स ऊपर दी गई है, आप ऊपर से देख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप। ठीक है, या बोलते हैं कि आप बड़े होकर अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं जब आप बड़े हो जाएंगे। अभी तो आप 6th क्लास में हैं, जब आप 12th क्लास पास कर लेंगे तब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। इनफैक्ट आपको 10th क्लास पास करने के बाद ही पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। उसी के हिसाब से आप स्ट्रीम लेंगे, साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, जो भी आपको स्ट्रीम पसंद है। आपको डॉक्टर बनना है तो आप साइंस लेंगे, है ना। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप साइंस लेंगे, लेकिन अगर आपको पुलिस की तैयारी करना है या गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है तो आप आर्ट्स लेना पसंद करेंगे, है ना। अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं, CA बनना चाहते हैं, है ना, तो इस तरह से कुछ बनना चाहते हैं तो आप कॉमर्स लेंगे। तो आपको अभी से ही पता करके चलना है कि हमें बनना क्या। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप तीनों साइड्स में से किसी भी साइड को ले सकते हैं, क्योंकि भाई टीचर तो कॉमर्स के भी होते हैं, टीचर तो आर्ट्स के भी होते हैं और टीचर तो साइंस के भी होते हैं, है ना। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि आप बड़े होकर बनना क्या चाहते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई वॉन्ट टू बी अ, तो मैं क्या बनना चाहती हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, जो कि मैं बन गई हूँ आप सबकी टीचर, है ना। तो अब आप क्या बनना चाहते हैं, आप लिखेंगे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बल्कि आप लोग मुझे कमेंट्स करके भी बताएंगे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। चलिए नाउ लेट्स रीड द पोएम बिलो। अब नीचे जो आपको पोएम दी गई है इसको पढ़ते हैं। ट्राई टू रीड द पोएम अलाउडली, उसके बाद उसे जोर से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। व्हेन द गोंग साउंड 10 in the morning and I walk टू स्कूल बाय अर्लीन, यानी जैसे ही सुबह 10 बजे घंटी बजती है मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। स्कूल जाता हूँ किससे, गली से होता हुआ स्कूल जाता हूँ, पैदल पैदल। एवरी डे, हर रोज, आई मीट द हकर कैरिंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, यानी हर दिन मैं एक ठेले वाले से मिलता हूँ जो चिल्ला रहा होता है, जो चीख रहा होता है, और जिसने मतलब जिसके हाथ में कैरी होता है ले रखना, है ना। कैरी मतलब क्या होता है, लिए होना। ठीक है, तो क्या कैरी किए हुए है, बैंगल्स यानी चूड़ियाँ कैरी किए हुए, क्रिस्टल की चूड़ियाँ, और वो कह रहा है कि चूड़ी ले लो चूड़ी, है ना। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, यानी उसे कहीं कुछ करने की जल्दी नहीं है। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, यानी उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो उसे कंपलसरी लेना ही लेना है। भाई मुझे स्कूल जाना, तो मुझे पता है मेरा घर यहाँ है, स्कूल यहाँ है, तो मुझे यही वाले रास्ते से स्कूल जाना है। ठीक है, अगर मैं इधर से जाऊंगा कहीं और पहुंच जाऊंगा, या इधर से गया तो कहीं और पहुंच जाऊंगा, ये बात मुझे पता है। लेकिन क्या फेरी वाले अंकल जो होते हैं, चूड़ी बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, क्या उनका कोई रास्ता बंधा हुआ होता है? नहीं, वो इधर से निकल जाते हैं, ऐसे घूम के इधर आ जाते हैं, इधर से घूम के इधर पहुंच जाते हैं, इधर से घूम के इधर पहुंच जाते हैं, वो पूरे में चलते रहते हैं, है ना। तो वही कह रहा है
कि उनका कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस पे उन्हें चलना कंपलसरी है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, यानी उनके लिए कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ उन्हें जाना है। जैसे अब मुझे पता है घर से स्कूल जाना है, स्कूल से ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से खेलने जाना है, खेलने से घर आना है ना। तो हमें घर पता है, हमें रास्ते पता है, लेकिन उनको नहीं पता उनको कहाँ जाना है, उन्हें नहीं पता, उन्हें सिर्फ अपना सामान बेचना है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और उनका कोई कंपलसरी टाइम भी नहीं है कि घर वापस आओ। अब जैसे हम लोग हैं सुबह स्कूल जाते हैं या दोपहर में आप लोग अगर जाते होंगे इवनिंग शिफ्ट में, तो आपको पता है कि मुझे शाम को 6:30 बजे तक घर पहुंचना है, नहीं तो डांट पड़ेगी कि कहाँ गए थे। या इसी तरह से जो मॉर्निंग की लड़कियां उन्हें 1 बजे तक, या जैसा आपका घर से डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग आप बोलते हैं मुझे इतने बजे तक घर पहुंचना है, नहीं तो डांट पड़ेगी। या आप ट्यूशन गए या आप खेलने गए तो आपको एक टाइम लिमिट है कि आपको 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, या ये नहीं करना वो नहीं करना, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि उसको तो रोकने वाला कोई नहीं है, उसके लिए कोई भी टाइम नहीं है कि आपको इस टाइम पे घर पहुँचना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अब उसके ऊपर तो कोई पाबंदी है नहीं। तो आप क्या लिखते हैं, आई विश आई वर अ हॉकर, यानी मैं चाहता हूँ मैं भी एक रेडी वाला ऐसी बन जाऊँ। स्पेंडिंग माई डे, मैं अपना टाइम बिताऊँ इन द रोड, ज़्यादातर अपना सारा टाइम मैं रोड पे बिताऊँ। कैरिंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, यानी क्या करूँ अपने हाथ में बैंगल्स यानी चूड़ियाँ ले लूँ और उसके साथ साथ निकलता रहूँ कि बेचता रहूँ कि चूड़ी ले लो चूड़ी। वेल एट 4 in the morning, सॉरी अब यहाँ लिखा है वैन एट 4 in the afternoon, जैसे ही 4 बज जाते हैं शाम के, आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, मैं फ़ौरन घर से मतलब स्कूल से वापस आने लगता हूँ, है ना। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिजिंग द ग्राउंड, यानी मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ जो एक बड़ा सा गेट है, उसके अंदर एक गार्डनर बैठा है जो हमेशा ग्राउंड को खोदता रहता है। ही डज वॉट ही लाइक विद हिज स्प्रीड, यानी वो हमेशा वही करता है जो उसको उसके फावड़े के साथ करने में मज़ा आता है। ही सॉइल हिज क्लोथ्स विद डस्ट, यानी हमेशा उसके कपड़े जो है मिट्टी से और धूल से घिरे हुए रहते हैं। नो बडी टेक हिम टू टास्क, यानी उसे कोई भी टास्क नहीं देता। भाई वो तो माली है, वो उसका काम है, वो अपने आप सब एडजस्ट करेगा, है ना। कोई उसे टास्क थोड़ी ना दिया जाएगा कि आप ये काम करो वो करो, ठीक। तो उसे कोई भी टास्क नहीं देता। इफ़ ही गेट ब्रेक्ड इन द सन और गेट फिट, यानी अगर वो सारा दिन धूप में रहता है और गीला हो जाता है तो भी उसे कोई रोकने वाला या डांटने वाला नहीं है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिजिंग ऑलवेज द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिजिंग, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा होकर एक गार्डनर बन जाऊँ ताकि कोई भी इंसान मुझे रोक ना पाए, डांट ना पाए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखते हैं, जस्ट एज इट गेट डार्क इन इवनिंग माई मदर सेंड्स टू मी बेड, यानी कि जैसे ही शाम होती है अंधेरा हो जाता है मेरी मम्मा मुझे मेरे कमरे में भेज देती है कि जाओ अपने कमरे में और सो जाके। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉक्स अप एंड डाउन, फिर मैं अपने कमरे की खुली हुई खिड़की से देखता हूँ कि किस तरह से वॉचमैन अंकल अप डाउन कर रहे हैं। द लेन इज डार्क एंड लोनली, यानी गली पूरी अंधेरी है और अकेली है, सन्नाटा है पूरी गली में, है ना। रात के टाइम गली में सन्नाटा हो जाता है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट हैड, यानी कि जो गली में लगी हुई स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं और एक ही लाइट लगी हुई होती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा सा राक्षस खड़ा हुआ है एक आँख वाला, है ना, और उसकी आँख रेड है। पहले ज़माने में लाल लाल बल्ब हुआ करते थे, आजकल नहीं होते हैं, पहले रेड बल्ब हुआ करते थे। रेड क्या होते थे, ये जो येलो कलर है ना इसमें थोड़ा सा रेड कलर मिला हुआ करता था, इस तरह का कलर होता था। पैरल द वॉचमैन स्विम हिज लालटेन एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड, यानी अब क्या है वो जो वॉचमैन अंकल है उनके पास अपनी पर्सनल लालटेन है और वो उस लालटेन को लेकर अपनी शैडो का पीछा कर रहे हैं। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी बेड के ऊपर नहीं गए, मतलब उस बच्चे की थिंकिंग है अगर बेड पे नहीं सोएंगे तो जाएंगे काम, है ना। वो तो मॉर्निंग में सोते हैं, उनकी इवनिंग में जॉब होती है, उनकी इवनिंग में काम करते हैं, वो मॉर्निंग में सोते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग मॉर्निंग में काम करते हैं तो हम लोग इवनिंग में सोते हैं, ठीक है ना। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, यानी मैं चाहता हूँ मैं वॉचमैन बन जाऊँ और सारी रात गली में टहलूँ। कैचिंग द शैडो विद माई लालटेन, और मैं अपने लालटेन से बनने वाली शैडो को उसका पीछा करता रहूँ, है ना। यानी कहने का मतलब ये है क्योंकि वो बच्चा है, छोटा है, नादान है और वो ऐसे ऐसे ख्याल देख रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि इन सब की ज़िंदगी कितनी मुश्किल में है।
अब यहाँ लिखा है हु डू यू थिंक द स्पीकर इन द पोएम। इस पोएम में स्पीकर कौन है? तो आप लिख सकते हैं पोएट। इस उसमें पोएट है। अगर ये स्टोरी अगर आपके बुक में है तो आप पोएट का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बुक इस वक्त अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्ट पोएट लिखवा दिया है। तो आप पोएट भी लिख सकते हो, और अगर आपको लगता है कि मैम ये स्टोरी बुक में भी है तो आप इसके राइटर का नाम यानी इसका जो पोएट है उसका नाम लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है, अभी ये पहला स्टैंजा जो यहाँ से यहाँ तक है, इससे आपको ये 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट डज द हॉकर सेल, यानी जो यहाँ पे हॉकर था या रेडी वाला था वो क्या बेचता था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आप आंसर यहाँ से लिखेंगे द हॉकर सेल बैंगल्स। ठीक है, यानी कि वो चूड़ियाँ बेचता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द पोएट मीट द हैकर, यानी जो पोएट है वो हैकर से कहाँ मिलता था। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि वो हैकर से कहाँ मिलता था। तो देखिए आप इसका आंसर लिखेंगे कि द पोएट मीट्स द हैकर इन द लेन, यानी कि वो उसे कहाँ मिलता था? गली में मिलता था जब वो सुबह स्कूल जा रहा होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ इसका फर्स्ट स्टैंजा का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी अ हैकर, यानी आपको क्या लगता है कि पोएट जो है वो एक रेडी वाला बनना क्यों चाहता था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे द पोएट विशेस टू बी अ हैकर बिकॉज स्पेंडिंग माई डे इन द वुड। ठीक है, ताकि वो ये चाहता था कि मैं हैकर बन जाऊँ और अपना सारा दिन रोड पे बिताऊँ, ताकि कोई भी ये ना कहे कि इस टाइम पे यहाँ जाओ वहाँ जाओ, है ना। तो आप क्योंकि 6th क्लास में, इसलिए मैंने छोटा सा आंसर आपको लिखाया है, ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप इतना लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब यहाँ आपका लिखा आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम सेकंड स्टैंजा। अभी आपके सेकंड स्टैंजा वाला है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट डज अ गार्डनर डू, गार्डनर क्या करता है हर वक्त। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से आंसर लिखेंगे अ गार्डनर डेजिंग द गार्डन, यानी वो हमेशा गार्डन में गड्ढा खोदता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी अ गार्डनर, यानी आपको क्या लगता है पोएट ऐसा क्यों सोच रहा है कि वो एक गार्डनर बन जाए। चलिए आंसर देखते हैं। अब आप आंसर यहाँ से लिखेंगे कि द पोएट विशेस टू बी अ गार्डनर बिकॉज नो बॉडी स्टॉप मी फ्रॉम डिजिंग, यानी कि वो चाहता है कि मैं एक गार्डनर बन जाऊं ताकि कोई भी मुझे डिजिंग यानी खुदाई से रोक ना सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम थर्ड स्टैंजा। अब आपको थर्ड स्टैंजा यानी यहाँ से यहाँ तक का आंसर देना है। तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखा है व्हाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी अ वॉचमैन, यानी आपको क्या लगता है कि वो वॉचमैन बनना क्यों चाहता था। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो देखिए अब आप इसका आंसर लिखेंगे द पोएट विशेस टू बी अ वॉचमैन, यानी वो वॉचमैन बनना चाहता था बिकॉज ही वॉन्ट वॉक द स्ट्रीट ऑल नाइट, वो सारी रात गली में दौड़ना चाहता था, चलना चाहता था, क्रैशिंग द शैडो विद माई लालटेन, और अपने लालटेन से जो शैडो बन रही है उसका पीछा करना चाहता था। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।